हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अगर हिंदी साहित्य के काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल का समय है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल की बात करें, जिसे भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। समय है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। अब बात कर लेते हैं उत्तर मध्यकाल की, जिसे हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय है 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। आदिकाल का समय 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल या गद्य काल का समय 1900 ईस्वी से 1984 ईस्वी तक। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं आदिकाल के प्रमुख नामों के बारे में। तो सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो अगर बात करें आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट आदिकाल को चारण चारण काल कहा। अगर चारण काल की बात करें तो डॉक्टर गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा, डॉक्टर गियर्सन ने। इसके बाद आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। अगर सिद्ध सामंत युग की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने। इसके बाद आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर पूछा जाता है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा मित्र बंधुओं ने। अगर आपसे पूछा जाता है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो आपका आंसर होगा मित्र बंधुओं। तो मित्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद आदिकाल को बीज बपन काल कहा, तो आपका आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विधा की प्रथम रचना और उनके रचनाकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी की प्रथम कहानी। अगर हिंदी की प्रथम कहानी की बात करें तो आपको याद रखना है इंदुमती, जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, जिसे लिखा लाला श्री निवास दास ने। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो आप याद रखेंगे परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता लाला श्री निवास दास। इसके बाद हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत, तो आपको याद रखना है सरयू पार की यात्रा, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद हिंदी का प्रथम नाटक नहोश, जिसके रचयिता हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहोश, जिसके रचयिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की प्रथम एकांकी, तो आपको याद रखना है एक घूंट, जिसे लिखा जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम आत्मकथा। अगर आत्मकथा की बात की जाए तो अर्धकथा, लिखा है बनारसी दास ने। अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी की प्रथम आत्मकथा, तो अर्धकथा, जिसके रचयिता बनारसी दास। इसके बाद खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, तो आपको याद रखना है गोरा बादल की कथा, जिसके रचयिता जटमल। तो ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, जैसे कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, लाला श्री निवास दास। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम नाटक नहोश, गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथा, बनारसी दास।
खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, गोरा बादल की कथा, जटमल। अब बात कर लेते हैं हिंदी में सर्वप्रथम। अगर बात की जाए हिंदी के प्रथम कवि तो आप याद रखेंगे सरैपा। हिंदी के प्रथम कवि सरैपा। हिंदी की प्रथम रचना श्राप का चार, जिसके रचयिता हैं देवसेन कृत। इसके बाद हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता चंद बरदाई। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। इसके बाद हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, कवि गंग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उपनाम, कुछ कवि जिनके उपनाम। अगर आपसे पूछा जाता है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा केशवदास। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। उपन्यास सम्राट की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद कथा सम्राट की बात करें तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपनाम है। मैथिल कोकिल विद्यापति का उपनाम है। यदि पूछा जाता है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है तो आपका आंसर होगा विद्यापति। नेक्स्ट है प्रकृति के सुकुमार कवि, आप याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा, तो आप याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है कवियों के कवि, तो आप याद रखेंगे शमशेर बहादुर सिंह। अगर पूछा जाता है प्रथम राष्ट्र कवि तो आप याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद कवि शिरोमणि तुलसीदास। अगर आपसे पूछा जाता है मानस का हंस तो आप याद रखेंगे तुलसीदास। लोकनायक तुलसीदास। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। यदि पूछा जाता है कवि शिरोमणि तो तुलसीदास, मानस का हंस तुलसीदास, लोकनायक कवि तुलसीदास, हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास। नेक्स्ट है यदि पूछा जाता है आदि कवि तो आप याद रखेंगे वाल्मीकि। प्रेम की पीर का कवि तो घनानंद। झारखंडी कवि जयशंकर प्रसाद। कलम का मजदूर मुंशी प्रेमचंद। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो। नेक्स्ट है जड़िया कवि नंददास। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया हिंदी के बारे में। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।